Hello student, welcome to Academic Excellence. I am Nisha Bansal, your science teacher, and today I am going to explain you chapter motion. और आज के वीडियोस में हम कवर करेंगे स्पीड। इसके पहले के वीडियोस में हम आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बता चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है स्पीड वेलोसिटी, ठीक है। तो स्पीड क्या होती है? स्पीड बच्चों क्या होती है कि जब कोई जो है व्हीकल धीरे चलता है या फिर तेज चलता है तो जो उसका जो मूवमेंट होता है वो स्लो है या फास्ट है, तो उसी को ही देख के हम बताते हैं कि ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है। अगर ऑब्जेक्ट जो है वो स्लो चल रहा है तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो कम है, और अगर ऑब्जेक्ट जो है वो फास्ट चल रहा है तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट की स्पीड ज़्यादा होती है। तो स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय एनी ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में कोई भी ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस कवर करता है हम उसको क्या कहते हैं? उसकी स्पीड कहते हैं। स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय दैट ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या बनेगी स्पीड की? डिस्टेंस ट्रेवल बाय एनी ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। तो अगर हम स्पीड का जो है फॉर्मूला लिखें तो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट जितने टाइम में जितने डिस्टेंस कवर करता है हम उसकी स्पीड कहते हैं, ठीक है। अब जो डिस्टेंस है उसका यूनिट क्या होता है? उसका यूनिट होता है मीटर, और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। तो स्पीड का यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर सेकेंड की पावर -1। तो ये तो हमारा एमकेएस यूनिट में है। अगर सीजीएस यूनिट में है तो सेंटीमीटर पर सेकेंड, या अगर हमें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी होती है तो हमारी स्पीड क्या होती है? किलोमीटर पर आवर में भी आती है, ठीक है बच्चों। तो स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय एनी ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, ठीक है। अब हमने यहाँ पे आपको बताया कि मीटर पर सेकेंड में भी स्पीड को नापा जा सकता है और किलोमीटर पर आवर में भी नापा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए कि आपके जो है न्यूमेरिकल्स में ये पूछा जाता है कि मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करिए या फिर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करिए। तो अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने को आएगा तो आप क्या करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी आपको दी गई है मैग्नीट्यूड दिया गया है उसको किलोमीटर पर आवर से अगर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और अगर मीटर पर सेकेंड को जो है किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो इसका जस्ट अपोजिट करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए किलोमीटर पर सेकेंड को अगर हमें किलोमीटर पर आवर को अगर हमें मीटर पर सेकेंड में करना है तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर हमें मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो पॉइंट है आपके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो हमारा स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब देखिए जो स्पीड होती है हमारे जो होती है दो तरह की हो सकती है, यूनिफॉर्म स्पीड हो सकती है और एक होती है एवरेज स्पीड, ठीक है। तो यूनिफॉर्म स्पीड और एवरेज स्पीड हम पढ़ेंगे। उसके पहले मैं एक चीज़ आपको बता दें कि जो स्पीड होती है हमारे व्हीकल्स में स्पीड को नापने के लिए भी एक लगा रहता है इंस्ट्रूमेंट जिसे हम क्या कहते हैं? स्पीडोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पीडोमीटर कहते हैं। हमारे ऑब्जेक्ट जो हम व्हीकल यूज़ करते हैं उसमें आपने देखा होगा कि आपकी स्पीड बताता जाता है कि आप कितनी स्पीड से जा रहे हो, ठीक है। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो या 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो, तो वो हमारा क्या होता है? स्पीडोमीटर होता है। एक और चीज़ हमारे उसमें लगी होती है व्हीकल में जिसे हम क्या कहते हैं? ओडोमीटर। ओडोमीटर से हमें पता चलता है कि हमारा जो भी व्हीकल है उसने कितने डिस्टेंस कवर कर चुका है। जब से हम उसको निकलवा के लाए हैं
जब वो नया हमारे घर में आया था तब से लेकर आज तक उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है वो पूरा ओडोमीटर बताता है। तो स्पीडोमीटर से हमें क्या पता चलता है कि हमारा जो व्हीकल है वो कितनी स्पीड से जा रहा है, और ओडोमीटर से हमें क्या पता चलता है कि हमारे व्हीकल कितना डिस्टेंस अभी तक कवर कर चुका है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एवरेज स्पीड और जो है यूनिफॉर्म स्पीड। अब देखिए यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है। यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ने से पहले हमें यूनिफॉर्म मोशन पढ़ना पड़ेगा कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन बच्चों वो मोशन होता है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है। जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में है। जैसे आप हाईवे में जाते हो तो हाईवे में क्या होता है कि हाईवे में बहुत तेज़ी से जो है आप गाड़ी को भगाते हो और एक ही स्पीड से भगाते जाते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस और टाइम के बीच में जो ग्राफ बनता है ये हो गया हमारा टाइम और ये हमारा हो गया डिस्टेंस। तो यूनिफॉर्म मोशन में जब भी कोई ऑब्जेक्ट जाता है तो डिस्टेंस और टाइम के बीच में जो ग्राफ बनता है वो क्या बनता है कि स्ट्रेट लाइन बनता है। ये क्वेश्चन बच्चों पूछा जाता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होता है तो उसमें डिस्टेंस और टाइम के बीच में जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, तो आपको आंसर लिखना पड़ेगा वो स्ट्रेट ग्राफ बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड से वो जा रहा है। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है। फॉर एग्जांपल कि वो 1 घंटे में अगर 1 आवर में 60 किलोमीटर कवर कर रहा है तो हाफ एन आवर में वो 30 किलोमीटर कवर करेगा। ठीक है, और 15 मिनट्स में वो जो है 15 किलोमीटर कवर करेगा। तो जो है टाइम नहीं वेरी वो करता है, जो हमारा जो टाइम है वो छोटे से छोटा यूनिट में भी हो सकता है, लेकिन उतने टाइम के अकॉर्डिंग उसको उतनी ही डिस्टेंस कवर करनी है। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। और इसमें डिस्टेंस और टाइम के बीच में जो ग्राफ बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन बनता है। इसके अलावा एक हमारा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करेगा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करेगा। जैसे ट्रैफिक होता है तो ट्रैफिक में हम थोड़ा गाड़ी रुक रुक के चलाते हैं तो तब हमारा जो होता है हम इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल पहले घंटे में तो हमने जो है 50 किलोमीटर कवर कर लिए, दूसरे घंटे में हमने केवल 40 किलोमीटर कवर कर पाए। ठीक है, तीसरे आधे घंटे में हमने केवल जो है 15 किलोमीटर ही कवर किए, फिर आगे के 1 घंटे में हमने हो सकता है 60 किलोमीटर कवर कर लिए। अब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है तो उसे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस और टाइम के बीच में जो ग्राफ बनता है वो इस तरह से कर्व बनता है। जैसे भी बनेगा इस तरह से कर्व बन सकता है या जिगजैग बन सकता है, कैसे भी बन सकता है, पर स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में और जो डिस्टेंस और टाइम ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, वो कर्व बनता है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन इसलिए पढ़ाना जरूरी था क्योंकि हमने यूनिफॉर्म स्पीड शुरू किया था। अब देखिए यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है कि जब कोई ऑब्जेक्ट जो होता है यूनिफॉर्म मोशन में होगा। अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो इसका मतलब क्या है, वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। और जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो उसकी स्पीड को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में
इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो वो मोशन उसका कौन सा हुआ, यूनिफॉर्म मोशन, और स्पीड कौन सी हुई, यूनिफॉर्म स्पीड हो गई। ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। एक होता है हमारा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है कि सपोज हम जब भी कहीं जाते हैं तो पूरे रास्ते में हमारी जो होती है स्पीड एक जैसी तो होती नहीं है, स्पीड जो होती है वो बदलती रहती है। तो वो सारी स्पीड को प्लस करके और उसका एवरेज निकाल देते हैं तो उसे हम एवरेज स्पीड कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट, टोटल डिस्टेंस covered by any object upon total time taken, upon total time taken। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है और जितने टाइम में कवर कर रहा है उन टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करने पर हमारी क्या आ जाती है, एवरेज स्पीड आ जाती है। सपोज ऑब्जेक्ट ने 200 मीटर डिस्टेंस कवर की पहले जो है 15 मिनट्स में, ठीक है। फिर जो है 300 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की 20 मिनट्स में, ठीक है। उसके बाद उसने कवर की 500 किलोमीटर कवर की, 500 मीटर कवर की, मीटर में आ गए 500 मीटर कवर की उसने जो है 35 मिनट में, ठीक है। तो ये देखिए अब उसने तीन जो है डिस्टेंस कवर की है। पहले की 200 मीटर डिस्टेंस 15 मिनट में कवर की, दूसरी 300 मीटर डिस्टेंस 20 मिनट में कवर की और तीसरी 500 मीटर डिस्टेंस 35 मिनट में कवर की। अब टोटल डिस्टेंस उसने कितने कवर की, 200, देखिए 200 प्लस 300 प्लस 500 और टोटल टाइम उसने कितना लिया, 15 मिनट प्लस 20 मिनट प्लस 35 मिनट, ठीक है। तो अब ये जो है यहाँ पे चलिए 35 की जगह हम जो है 25 कर देते हैं तो हमारा जो है इजी हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हमारा 200, 300 और 500 लिया तो ये कितना हो गया हमारा 1000 मीटर, 1000 मीटर और कितने 60 मिनट आ गए, 60 मिनट। इसका मतलब है कि उसने जो है 60 मिनट 1000 मीटर कितने में कवर की, 60 मिनट्स में। 1000 मतलब 1 किलोमीटर और 60 मिनट मतलब 1 आवर, यानी कि 1 आवर में उसने कितनी कवर की, 1 किलोमीटर। तो उसकी एवरेज स्पीड क्या हो गई, 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। पहले जितनी भी डिस्टेंस दी हुई होती है सबको प्लस कर लेते हैं और फिर जितना भी टाइम दिया होता है सबको प्लस कर लेते हैं, उन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं तो हमारी एवरेज स्पीड आ जाती है। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या था बच्चों, कि जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो उसे हम यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। लेकिन एवरेज स्पीड में ऐसा नहीं होता। एवरेज स्पीड में ऑब्जेक्ट का जो है डिस्टेंस कवर जो कर रहा है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल नहीं कवर करेगा। तो एवरेज स्पीड हमेशा नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ही यूज़ की जाती है। इसमें जितनी भी डिस्टेंस होती है उसको प्लस करके और जितना भी टाइम होता है उसको प्लस करके डिवाइड कर देते हैं तो हमारा जो है एवरेज स्पीड आ जाती है, ठीक है। तो ये तो था हमारा स्पीड के बारे में। अब हम पढ़ेंगे वेलोसिटी के बारे में। अब हम पढ़ेंगे वेलोसिटी के बारे में बच्चों। वेलोसिटी क्या होती है, अभी हमने पढ़ा था कि स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एनी ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। पर अब ये हमें पता था कि डिस्टेंस तो दी गई है पर ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में जा रहा है वो हमें पता नहीं था। तो अगर हमें डिस्टेंस विद डायरेक्शन दी होती है तो हम स्पीड नहीं काउंट करते, तब हम उसे कहते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में हमें पता चलता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो कितने टाइम में कितने डिस्टेंस कवर कर रहा है और किस डायरेक्शन में कवर कर रहा है, ये भी हमें जो है वेलोसिटी में पता चलता है। यानी कि एनी ऑब्जेक्ट कवर्ड एनी डिस्टेंस इन यूनिट टाइम इन डेफिनेट डायरेक्शन,
एक डेफिनेट डायरेक्शन, एक स्ट्रेट लाइन में जब कोई ऑब्जेक्ट जो है डिस्टेंस कवर करता है तो उसकी स्पीड जो होती है वो वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाती है। तब हम ये नहीं कहेंगे कि ऑब्जेक्ट की स्पीड, तब हम कहेंगे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जो होता है हमारे लिए इसलिए ज़्यादा एडवांटेज वाला है क्योंकि हमें उसमें ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी पता चल जाती है कि ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो होता है वेलोसिटी का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एनी ऑब्जेक्ट distance traveled by object in definite direction, in definite direction, ठीक है, और टाइम टेकिंग, टाइम अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय एनी ऑब्जेक्ट इन डेफिनेट टाइम, ये हमने पढ़ा है कि अगर कोई डिस्टेंस होती है वो किसी डायरेक्शन में होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट में जो है मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी दिया हुआ है डिस्टेंस में, तो उसमें स्पीड नहीं होगी, उसमें क्या होगी, वेलोसिटी होगी। ठीक है, अब देखिए इसका यूनिट भी क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा या सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा, इसका बड़ा यूनिट हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा वेलोसिटी। ठीक है, अब स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस हो सकता है बच्चों, मैंने आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बताया था कि स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है और वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे देखिए जो स्पीड था उसमें केवल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत थी, तो स्पीड क्या हो गया हमारा, स्केलर क्वांटिटी हो गया। वेलोसिटी में जो है इसमें डिस्टेंस के साथ साथ जो है डायरेक्शन की भी जरूरत है मैग्नीट्यूड के साथ साथ, तो ये हमारा क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। इसी तरह से जो स्पीड होता है वो कभी जीरो नहीं हो सकती, लेकिन जो है वेलोसिटी जीरो हो सकती है। फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पे गया तो उसने जो है मान लीजिए 200 मीटर डिस्टेंस कवर की 1 मिनट में। ठीक है, तो उसकी स्पीड क्या हो गई, 200 मीटर पर मिनट। ठीक है, और यहाँ पे उसकी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, 200 मीटर पर मिनट। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से आया और यहाँ से जो है फिर से यहाँ चला गया तो उसकी जो है टोटल डिस्टेंस कितना उसने कवर की 200 और टोटल टाइम कितना लिया 1 तो 400/2, तब भी क्या हो गई, उसकी स्पीड क्या हो गई 200 मीटर पर मिनट। लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही है, तो हमने बताया था कि जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही हो जाता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। और डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है तो इसका मतलब वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो जीरो, और टाइम जितना भी दिया हो 2 मिनट है तो जीरो हो जाएगी। तो इस तरह से जो होता है स्पीड जो होती है कभी भी जीरो नहीं होती, लेकिन वेलोसिटी जीरो हो सकती है। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वेलोसिटी भी जीरो हो सकती है। ठीक है, तो ये तो था हमारा वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी, जैसे हमने एवरेज स्पीड पढ़ा था वैसे ही एवरेज वेलोसिटी भी होती है कि जब कोई ऑब्जेक्ट जो होता है जो है अपनी डायरेक्शन को, अपनी स्पीड को लगातार चेंज करता रहेगा तो टोटल डिस्प्लेसमेंट उसका जितना हुआ है उसको जब हम टाइम से जो है डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज वेलोसिटी आ जाती है। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, अब देखिए किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को जो है कब चेंज किया जा सकता है, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को तब चेंज किया जा सकता है जब जो है वो ऑब्जेक्ट की जो है डायरेक्शन को चेंज किया जाए, डायरेक्शन को चेंज किया जाए या इसकी स्पीड को बढ़ाया या घटाया जाए। अगर कोई ऑब्जेक्ट का स्पीड कम है तो ज़्यादा हो रही है तब भी जो है वेलोसिटी में अंतर पड़ेगा, और अगर वो स्पीड
कम ज़्यादा से कम हो रही है तब भी उसकी वेलोसिटी में अंतर पड़ेगा, और अगर हम डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तब भी उसकी वेलोसिटी में अंतर पड़ेगा। तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक, स्पीड और वेलोसिटी। नेक्स्ट के वीडियो में हम नया टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग, हैव अ नाइस डे, बाय।